मेरे भाइयों, क्या हालचाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम खोल लोगे, ये यूट्यूब खोल लोगे या मेरे भाई ट्विटर खोल लोगे, हर जगह एक ही नाम है, थाला थाला थाला। और उसको बहुत ही गंदा और इनप्रोप्रिएट चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है ये भी एक्सप्लेन करूँगा। और एक चीज़ मेरे भाइयों देखो, ध्यान से सुनो कि ट्रोल करना कोई बड़ी डील नहीं है। जाओ एडिटिंग ऐप खोलो, तो फोटो लगा दो, गाना लगा दो और जो मन में आप क्या है वो लिख दो और ट्रोल करना शुरू कर दो। ठीक है, ये है इंडिया के कल्चर। अब मैंने यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए सिंपल सी बात है ना कि सीएसके जो कि बहुत ही ट्रोल्ड अभी करंट टाइम पे बहुत लोग किया जाता है, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे ये है ना कि भाई उसके फ़ैन बेस भी नेक्स्ट लेवल है। अब बहुत लोग आके मुझे बोलेंगे कि भाई विराट कोहली के फ़ैन बेस है, ये सीएसके के फ़ैन बेस का है, इसका फ़ैन बेस है, उसका फ़ैन बेस है, एमआई का है, एसआरएच का है, आरआर का है। सब लोग आके मुझे ये बोलने वाले हैं, लेकिन मेरे भाई मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन एज ए इंडियन मैं बात करने वाला हूँ महेंद्र सिंह धोनी एके माही के बारे में, जो कि प्यार से लोग उनको अब थाला भी बुलाते हैं। उनके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, नेक्स्ट लेवल का ट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि मैं जब भी अपना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, लोग उनके बारे में ही कुछ ज़्यादा गलत गलत चीज़ें लिख के ट्रोल कर रहे हैं। करने का रीज़न कि वो अभी भी स्टिल प्ले कर रहे हैं और वो भी अपने सीएसके टीम के लिए। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत रोक रोक के खेला, जानबूझ के खेला, लेकिन आईपीएल में उन्होंने बहुत ही अपना जान लगा देते हैं, वो भी कुछ पैसों के चक्कर में। देश के लिए खेलना हो तो उनका हिम्मत नहीं दिखता, लेकिन अगर पैसों के लिए खेलना हो तो हिम्मत दिखता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल भी उन पे आ रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने लूँ 4-5 रीज़न दूंगा कि क्यों वो सीएसके में खेलने के लिए कैपेबल हैं, और अगर उनको ना खेला जाए तो क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सा है, वो इनका एक लेगेसी है। लेगेसी आप समझते हो क्या होता है? लेगेसी और ऑरा, जो कि विराट कोहली का ऑरा आप लोग को पता होगा नेक्स्ट लेवल है। नहीं पता है ना, पता कर लो, विराट कोहली का ऑरा नेक्स्ट लेवल है। उसी की तरह धोनी का भी ऑरा एक नेक्स्ट लेवल है। अब मेनली यहाँ पे ये बात है कि भाई धोनी का ऑरा और विराट कोहली का ऑरा कंपैरिजन है ही नहीं। जो लोग कंपेयर करते हैं ना, वो भाई भारत के कहलाने लायक भी नहीं है। आईपीएल एक तरफ, लेकिन मेरे भाई एज अ इंडियन दोनों ही अपने, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरे भाइयों ट्रोल करना एक तरफ है, लेकिन अगर आप पर्सनल जाओ वो बात अलग है। पर्सनल चीज़ें नहीं करना चाहिए। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखो धोनी का लेगेसी बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। और सीएसके मेरे भाई देखो, सीएसके में अगर देखो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों और कुछ लोगों के बुरा लग सकता है, लेकिन सीएसके में एक जो फेस वैल्यू है, धोनी का फेस वैल्यू कुछ अलग ही और नेक्स्ट लेवल का बना हुआ है। और ये अभी से नहीं बना हुआ है, आईपीएल जब से शुरू हुआ है ना तब से बना हुआ है। और कुछ लोग अभी कमेंट में आकर मुझे ट्रोल भी करेंगे कि 2 साल के लिए आईपीएल कहाँ गायब, 2 साल के लिए सीएसके कहाँ गायब हो गई थी, कहाँ गायब हो गई थी। मैं मेरे भाई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो जो चीज़ें आप ट्रोल करने वाला ना, उसका मैं क्लेरिफिकेशन बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें हुई थी वो धोनी ने नहीं, या धोनी के जो भी प्लेयर थे उन्होंने नहीं, ऑनर्स ने किया था। तो वहाँ पे टीम को भुगतना पड़ा था, अनटिल ऑनर को भुगतना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टीम डिसबैंड कर दी, इस वजह से वो 2 साल का चीज़ें हुआ था। समझ गए? तो पहले उसके बारे में समझो, तब वहाँ पे ट्रोल करना शुरू कर दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं सिंपल सा फैक्ट और पॉइंट से बात कर रहा हूँ। अगर यही बात विराट कोहली के साथ होती तब भी मेरा लैंग्वेज यही होता, और मैं विराट कोहली को तब भी सपोर्ट करता। समझ गए? विराट कोहली का एक अलग लेगेसी है, जो कि हमारे एक सॉफ्ट कॉर्नर में वो प्लेस्ड है, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं है कि मेरे भाई धोनी बेकार है, धोनी ये है, धोनी वो है। देखो मेनली बात है कि सीएसके में जो लेगेसी अभी बन रखी है धोनी की, फैंस खुद चाहते हैं कि धोनी हमारे साथ खेले। और नॉर्मल से एक बात बताऊं, सीएसके के खुद फैंस नहीं बोलते हैं कि धोनी नहीं खेलें, और धोनी खेलते हैं, वो चाहते हैं। ये नहीं कि देखो बुरा किसको लगता है, मैं आरसीबी फ़ैन या मैं आरआर फ़ैन, मैं एसआरएच फ़ैन, मैं क्यों ट्रोल करूँगा भाई? उनका मन, उनके फैंस चाहता है, उनका फ्रेंचाइजी चाहता है कि हमारे साथ अभी भी धोनी खेले और जैसे खेल रहे हैं। क्योंकि देखो कैप्टन कोई भी बन जाता है, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो कैप्टन ना हो के भी उनका ही डिसीजन
फाइनल होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। कैप्टन तो सिर्फ नाम के होते हैं। अब देखो मेन एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखो सीएसके के एक बैकबोन कह सकते हो आप, जो कि वो बहुत पहले से हैं और अभी भी वो बैकबोन बन के ही आगे रहने वाले हैं। तो उनको ट्रोल करना बंद कर दो कि रिटायर हो जाओ, नए प्लेयर को आने दो, नए प्लेयर को आने दो, ये आने दो, वो आने दो। भाई देखो और भी फ्रेंचाइजी हैं जो कि बहुत चांसेस दे रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि चांसेस नहीं मिल रही हैं। और एक लोग के रिटायरमेंट होने से, ठीक है, ये नहीं है कि भाई 10 लोग को वहाँ पे सीट मिल जाएगी, मिलेगी तो एक को ही। और स्टिल धोनी एकमात्र ऐसे अभी उसके फेस वैल्यू है कि अभी नहीं चाहते कि वहाँ से हटे। देखो नॉर्मल सी बात है कि आप आरसीबी किसके लिए देखते होगे, और 99.9% आप विराट कोहली के लिए देखते होगे, ये नहीं कि किसी और के लिए देखते होगे। नहीं ना, डब्ल्यूआर्स के लिए तो देखते नहीं थे कि देखते थे। अगर हो गई तो फैन बेस तो भाई आरसीबी का कम होना चाहिए। स्टिल अभी भी क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप विराट कोहली की वजह से देख रहे हो। और सीएसके फैन भी सिंपल सा माही के लिए ही देखते हैं, एके धोनी के लिए ही देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई धोनी का एक अलग लेगेसी बनाई गई है और वो खुद अपना ओन किए हैं। ये नहीं कि किसी के ट्रोल करने से किसी के साथ कंट्रोवर्सी करके बना हुआ है। तो इस चीज़ का आप लोग को माइंड करना चाहिए। इवन आप लोग जिसके फ़ैन हो ना, उसके लिए आप धोनी को ट्रोल करते हो। मैं एक चीज़ बताऊँ, इंटरव्यू जाके उठा लो, रिसेंट का उठा लो, विराट कोहली ने खुद बोला है कि धोनी एक अलग लेवल के इंसान है जो कि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसका मतलब शायद आप लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग एक लॉयल फ़ैन बन चुके हो, लॉयल से भी ज़्यादा लॉयल। और देखो मेरे भाई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ट्रोल करना एक तरफ, लेकिन अगर माही का मैं हिस्ट्री भी बता दूं तो आप लोग खुद जाके देखो, एक ऑन एन एवरेज अगर नया प्लेयर भी आए तो स्कोर भी इतना ही रहेगा, कुछ भी एज डिफरेंस नहीं होने वाला है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, मुझे किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। देखो साइड में आपको प्रॉपर एक स्टंपिंग इमेज देखने को मिलेगा, ये आज का ही है। अगर आप वीडियो देखोगे तो 1-2 दिन पुरानी हो सकती है, लेकिन अगर डेट में बता दो तो ये 23 तारीख है, वो भी शाम का। भी कुछ ही देर में सीएसके और यहाँ पे मुंबई का मैच खत्म हुआ है, जिसमें सीएसके ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके अभी बहुत ही अच्छा अपना विनिंग दर्ज की है। और उसमें अगर आप हाईलाइट जाकर देखो तो स्टंपिंग आप देखोगे और पता चल जाएगा कि माही फॉर अ रीज़न। और जैसे कि आपने रिसेंटली मैच देखा होगा जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हो, तो उसमें स्टंपिंग जाके हाईलाइट में देखो किस लेवल का स्टंपिंग हुआ है मेरे भाई। कभी कभी ना पीछे रहा व्यक्ति भी पूरा मैच कंट्रोल कर जाता है, पूरा मैच का पलड़ा बदल देता है, समझ गए। तो किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मेरे भाइयों, देखो सिंपल सा मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, और सीएसके का लेगेसी और फेस वैल्यू धोनी ही क्या अभी तक होल्ड करते हैं, आगे का पता नहीं। लेकिन अभी भी फैन खुद चाहता है कि धोनी को ही चाहता है। बाकी मेरा यही ओपिनियन था। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मेरे भाई थाला फॉर ए रीज़न। जय हिंद, जय भारत। कोई भी शिकायत हो, कोई भी कुछ चीज़ हो, नीचे कमेंट में आप बोल सकते हो। बाकी आरसीबी, आरआर, एसआरएच हर एक का मैं भी फ़ैन हूँ। मैं इनफैक्ट इंडिया का फ़ैन हूँ। थाला फॉर ए रीज़न। जय हिंद, जय भारत।